हरे कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने वोल्टेज और करंट के बारे में चर्चा किए थे। तो उसमें हमने क्या समझा कि करंट का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर है उसको मूवमेंट देने के लिए कुछ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज को और एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोल सकते हैं वोल्टेज को। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई हमको। तो अभी इस करंट को फिर अगेन इसको दो नाम में दिया गया। करंट को कुछ लोग बोलेंगे इसको अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा नाम से बुलाते हैं कि डायरेक्ट करंट। तो आज की ये वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में क्या अंतर है। तो अभी कभी कभी हमने स्टूडेंट से पूछते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अगर पूछेंगे तो वो ऐसा ड्रा करके दिखाते हैं, सर अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ऐसे साइनसॉइडली वेरी करते हैं, इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो सही है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है अगर पूछेंगे तो वो कहते हैं कि डायरेक्ट करंट का मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन होते हैं। सर मान लो ये 1 एम्पियर का करंट है, ये आई है, टी है, ऐसे दिखाए जाते हैं डायरेक्ट करंट को। ये है, दोनों का अंतर है। ठीक है, बढ़िया है। तो अभी इसके आगे मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट से। ठीक है, इधर एक मेरे पास एक वेव फॉर्म है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एसी या डीसी में आते हैं। तो ये वेव फॉर्म में ऐसा है कि ये सॉटूथ वेव फॉर्म, हाँ। और दूसरा वेव फॉर्म है कि ऐसा है, ये इस तरफ का है एक वेव फॉर्म, हाँ, ये कौन सा है। और तीसरा वेव फॉर्म है कि इस तरफ का है, ये ऐसा है स्ट्रेट लाइन, हाँ। अभी इन तीनों में से कौन सा वेव फॉर्म एसी है, कौन सा वेव फॉर्म डीसी है, अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको तो ये पता है कि उन्होंने यही समझा कि डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन है, जो भी ऐसा ऑसिलेट करते हैं वो एसी बोल सकते हैं। तो जब ऐसा समझते हैं तो इस वेव फॉर्म को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इधर क्या है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है एसी और डीसी को कैसे समझेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग और एक बार ये जनरेटर के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, हमने जनरेटर का प्रिंसिपल में क्या समझे थे। जनरेटर का प्रिंसिपल में हमने इतना ही समझा कि अगर दो मैग्नेट्स के बीच में कोई एक कंडक्टर लगा के अगर उसको कंडक्टर को घुमाएंगे, जो कंडक्टर का जो टर्मिनल्स है वो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाते हैं, उसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो ठीक है, अगर इधर मैं मान लेता हूँ जो कंडक्टर इधर है, इधर ये मानता हूँ इसको, और ये कंडक्टर को बी मानता हूँ। तो अगर ये कंडक्टर ये है, ये जो नॉर्थ पोल के एकदम सेंटर में मान लेते हैं इनिशियली, ये कंडक्टर ये मान लो इस पोजीशन पे, ये जो डॉटेड है मतलब 0 इस पोजीशन में, मान लो इसको एक सर्कल मान लीजिए। तो इनिशियली ये कंडक्टर ऐसे वर्टिकल में इधर इस पोजीशन में इधर है। तो अब मैं ऐसे इस हैंडल के थ्रू ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये कंडक्टर ऐसे नॉर्थ पोल के सेंटर में आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इनिशियली जो वोल्टेज या जो पोटेंशियल ये कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड है वो 0 है। जैसे जैसे वो नॉर्थ पोल की सेंटर में आ जाती है तो उसका वोल्टेज भी बढ़ने लगता है। जब एकदम सेंटर में आते हैं उधर मैक्सिमम रहेगी, और उसको फर्दर घुमाएंगे तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल से और दूर चले जाएगी ना, तो इधर आ जाएगी, तो फिर वोल्टेज क्या होगा, 0 हो जाएगी। अगर इसके बाद हम और घुमाएंगे कंडक्टर, ये कहाँ जाएगी, ये साउथ पोल की सेंटर में आएगी ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, मैंने ऑलरेडी कहा था जो भी कंडक्टर नॉर्थ पोल की सेंटर में आते हैं उसको हम मानेंगे हायर पोटेंशियल, और जो कंडक्टर साउथ पोल की सेंटर में आते हैं उसको लोअर पोटेंशियल मिलती है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये कंडक्टर शुरू में नॉर्थ पोल के अंडर में था, इसलिए इधर हायर पोटेंशियल मिल गया है। बाद में क्या हो रहा है, ये साउथ पोल की अंडर में जा रही है नेक्स्ट हाफ साइकिल में, इसलिए इधर
लोअर पोटेंशियल मिल रहा है। तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। समझ में आ गया ना? हाँ, तो हमने फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में ये कंडक्टर ये हायर पोटेंशियल में, कंडक्टर भी लोअर पोटेंशियल में, अगर इन दोनों के बीच में हम लोग एक लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट ए से बी के लिए फ्लो होगा, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगी, है ना, हायर टू लोअर पोटेंशियल। अभी आधा रिवॉल्यूशन के बाद में क्या होगा, कंडक्टर भी नॉर्थ पोल के पास जा रही है, कंडक्टर ये साउथ पोल के पास में आ रही है, मतलब उस टाइम पे कंडक्टर बी का हायर पोटेंशियल है और कंडक्टर ए का लोअर पोटेंशियल है। हमने ये समझा कि नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी, मतलब अगर एक कंडक्टर को ऐसे एक सर्कल में एक राउंड घुमाता हूँ, आधा हाफ रिवॉल्यूशन में कंडक्टर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी, बाकी जो आधा रिवॉल्यूशन में इस तरफ से उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होगी। समझ में आ गया ना? तो मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो अल्टरनेटली चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ गया होगा? हाँ, तो दूसरा केस आगे एक बैटरी ले लेते हैं। हम लोग बैटरी का देखे होंगे, दो टर्मिनल्स होंगे, एक टर्मिनल्स को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, दूसरे टर्मिनल्स को नेगेटिव, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो अगर इनके बीच में हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगी। तो ये हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये फिक्स्ड है, ये टर्मिनल से हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा। तो मतलब इधर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यूनी डायरेक्शनल करंट, यूनी डायरेक्शनल करंट। तो इसी को हम लोग डीसी भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट करंट या यूनी डायरेक्शनल करंट भी बोल सकते हैं। इधर क्या समझ रहे हैं हम लोग, करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है। जो जनरेटर के अंदर क्या, हर हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन बदल जाती है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग बोलते हैं, इसको डीसी बोलेंगे। जैसे ही अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है तो आपको कोई भी वेव फॉर्म देने दो, उसको पहचानना आसानी रहेगी। तो जैसे हमने ये पिछले वेव फॉर्म में अभी तीनों का जो वेव फॉर्म के बारे में चर्चा किए थे, अभी हम लोग इसको देखते हैं। इस वेव फॉर्म में क्या था, हमको तीन वेव फॉर्म जो दिए थे, एक मिनट, हाँ। तो इधर सबसे पहले स्क्वायर वेव फॉर्म है ना, इसका एक, हाँ। तो ये वेव फॉर्म में सबसे पहले देखेंगे तो इधर क्या है, सॉटूथ वेव फॉर्म ना, इसको सॉटूथ वेव फॉर्म बोलते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, पहले इधर करंट जीरो था, जीरो से मैक्सिमम करंट तक, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है, 1 एम्पियर मान लेते हैं, और फिर 1 एम्पियर से लेके वो जीरो तक आ गया, फिर जीरो से लेके फिर पॉजिटिव 1 एम्पियर, फिर जीरो तक आया। लेकिन ये कभी भी उल्टा डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में, जीरो से लेके पॉजिटिव वे में ही चल रहा है, कभी 0 एम्पियर रहेगा, कभी 1 एम्पियर रहेगा, बस इसी डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरा वेव फॉर्म को देख लेते हैं। इधर भी शुरू में 0 एम्पियर्स था, फिर बढ़ गया, जो बढ़ने का तरीका है वो साइनसॉइडल है, इधर स्ट्रेट लाइन है। तो इधर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर बढ़ गया। तो मतलब ये मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर तक जा रहा है, और 0 की 1 के बीच में, ये 0 से लेके 1 के बीच में, +1 के बीच में वेरी हो रहा है। जैसे ये वाला करंट देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, पहले 0 था, ये 1 एम्पियर तक बढ़ गया, और वो 1 एम्पियर ऐसे कांस्टेंट है, फिर 1 एम्पियर से फिर इधर 0 आया, फिर उल्टा क्या हो रहा था, 0 से लेके -1 एम्पियर्स तक उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो फिर माइनस से लेके फिर 0 आया, फिर पॉजिटिव में जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, इधर कभी 0 to 1, 0 to -1, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर ये दोनों वेव फॉर्म में देखे जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, 0 to +1, इधर भी 0 to +1। तो अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी के हिसाब से हम लोग इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वाला वेव फॉर्म डीसी है, ये भी डीसी है, ये लेकिन ये एसी है। तो हमें ये नहीं मानना है कि कहीं भी स्ट्रेट लाइन है तो वो एसी हो जाते हैं, नहीं, स्ट्रेट लाइन मतलब वो डीसी होता है।
वो गलत है। स्ट्रेट लाइन से नहीं हम पहचानते नहीं है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट के बेस करके हम लोग AC या DC के क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इधर ऑल्दो ये साइनसॉइडली वेरिंग है, बट स्टिल ये DC का वोल्टेज है और करंट है, जो भी मान सकते हैं ये। तो ये भी DC है। सो 1 और 2 आर DC, थर्ड वन इज AC। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी वेव फॉर्म देने दो, उसका AC और DC का डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इसको आसानी तरह से। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स की रूप में लिख दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ उसको आंसर करने के लिए। धन्यवाद।